एक तरफ सीएम योगी मिलावटखोरों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले हर मुमकिन सियासी चाल चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव और पीडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा, जो अभी सपा का गठबंधन है उसे और मजबूत करेंगे, समीकरण बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ हैं, पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। अखिलेश यादव इस सोशल इंजीनियरिंग को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार बता रहे हैं। को और मजबूत करेंगे और समीकरण बनाकर के चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, जी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका हर बार ए का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो ना समझ लोग हैं जानते ही नहीं। जी जी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसमें आधी आबादी मुसलमान भाई। जी जी पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी। क्या गलत है इसमें बताओ जी, ये क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया जी और माँ बेटी की जान चली गई जी, तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? नहीं गए थे। जो पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो, हम उसके साथ हैं। पीड़ा बढ़ेगी तो पीड़े बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण युवा, किसान, मजदूर और आम जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, इसीलिए संविधान को बचाना है। बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश को हम लोग ठीक कर लेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा आपसे यही निवेदन है, जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग एक हुए हैं और यहां पर बैठे हैं, तो संकल्प लें कि हम लोगों को समाज में भाईचारा लाना है, बंधु राष्ट्र लाना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। वहीं हमें यह भी याद रखना है कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता अपने आप छिन जाएगी। इसलिए संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान से ही स्वाधीनता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जितना संविधान हमारा मजबूत चलेगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत दिखाई देगा। इसलिए संविधान को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रह करके हमें मुकाबला करना है। 15 अगस्त पर कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने पहले कांग्रेस का वीडियो जारी किया जिसमें राहुल गांधी वंदे मातरम के संपूर्ण गाने का विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। बीजेपी ने कहा कि जब भी राष्ट्रहित की बात होती है तो कांग्रेस नेताओं को गुस्सा आता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी गुस्से में थी, वो ऐसे अपराध जता रही थी जैसे अपराध हो गया हो। इसके साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। पहले कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का हवाला दिया, अब पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं किया गया। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a dimagi Naxal ecosystem mindset. ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।